1985 का शाहबानो केस तो आपको याद ही होगा क्योंकि इसने पूरे इंडिया में हल्ला मचा के रख दिया था। शाहबानो के पति अहमद खान मुस्लिम लॉज के अनुसार दूसरी शादी कर लेते हैं और बाद में इनको डिवोर्स दे देते हैं और इनको मेंटेनेंस भी नहीं देते थे और एज अ मुस्लिम लेडी शाहबानो ज्यादा कुछ कर नहीं पाती और अंत में ये कोर्ट के पास जाते हैं और इनके खिलाफ केस फाइल करते हैं। फिर ये केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और बड़ा हंगामा मचा देता है। बाद में शाहबानो को जस्टिस तो मिल जाता है लेकिन इन सब में ये बड़ी परेशान हो जाती है और ये परेशानी का एक ही रीजन था कि वो एक मुस्लिम लेडी थी। और यही केस नहीं बल्कि इंडिया में कई सारे ऐसे केसेस बनते हैं जहाँ पे मेल्स एंड फीमेल्स को एक समान अधिकार नहीं दिया जाता। बस इन्हीं सब अफेयर्स को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहती है और अब ये बिल को प्रेजेंट करने जा रही है। आपके मन में सवाल होगा, व्हाट इज यूसीसी, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट विल चेंज आफ्टर यूसीसी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, इट इज राइट और नॉट, it is against Muslims? Myself Mihir Gajar and I will explain you in this video. The Uniform Civil Code. Uniform Civil Code. यूनिफॉर्म सिविल कोड। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। देश के अंदर किसी भी धर्म के आधार पर कानून नहीं होनी चाहिए। यूसीसी को समझने से पहले हमें इंडियन लॉ सिस्टम को समझना पड़ेगा। इंडियन लॉ सिस्टम के जनरली 2 टाइप्स होते हैं, क्रिमिनल लॉस एंड सिविल लॉस। चलिए इसको एग्जांपल के तौर से समझते हैं। 2 पर्सन है, मिहिर एंड ध्रुव। अब कोई भी रीजन से मिहिर ध्रुव का मर्डर कर देता है तो वो जो केस फाइल होगा मिहिर वर्सेस ध्रुव नहीं होगा बल्कि मिहिर वर्सेस स्टेट होगा, क्योंकि ये जो मिहिर ने किया वो समाज के खिलाफ था और ये एक समाज के पर्सपेक्टिव से ये गलत है, किसी इंसान की जान ले लेना गलत बात है। तो वो जो केस फाइल होगा वो क्रिमिनल लॉस के अंदर आएगा। और दूसरे होते हैं सिविल लॉस, मतलब कि मिहिर एंड ध्रुव के कोई आपसी संबंध है या कोई पर्सनल मैटर है जिसमें कुछ इंटरफेरेंस या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो जो है मिहिर वर्सेस ध्रुव होगा और वो सिविल लॉ के अंदर आएगा। अब चोरी, मर्डर या वायलेंस ये सब क्रिमिनल लॉस के अंदर आते हैं और इंडिया में यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉस तो पहले से ही है, मतलब कि एक्यूज्ड पर्सन कोई भी धर्म या जाति का हो तो सबको सेम ही सजा दी जाएगी। लेकिन बात अगर सिविल लॉस की आती है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉस, पर्सनल मैटर्स, बिजनेस लॉस या फैमिली लॉस, तो इन सब में थोड़ा एक्सेप्शन लगाया गया है और इसमें से भी इन तीनों में तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये जो फैमिली लॉज है इसमें धर्म के अनुसार कायदे कानून बदलते रहते हैं। तो बस यूनिफॉर्म सिविल कोड में इन्हीं सब कायदे कानून को बदलने की बात की गई है और बीजेपी गवर्नमेंट का ये पर्सपेक्टिव है कि एक देश में एक ही कानून होना चाहिए और व्यक्ति कोई भी धर्म या जाति से हो तो सब पे समान कानून और कायदे लगने चाहिए। अगर उन सब लॉज में समानता हो सकती है तो इस पर क्यों नहीं? अब इस बात का आंसर तो आपको इसकी हिस्ट्री जानकर ही मिलेगा। अब इंडिया में जब ब्रिटिशर्स का रूल था तो उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि अगर इतने बड़े देश को चलाना है तो हमें बेसिक क्रिमिनल लॉस को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और ये सब लॉस उन्होंने यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉस के अनुसार ही बनाए थे। लेकिन जब बात सिविल लॉस की आई तो इससे इन्होंने अपना डिस्टेंस बनाए रखा क्योंकि उनको इंडिया की संस्कृति के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था। तो इन्होंने हिंदू, मुस्लिम्स और दूसरी माइनॉरिटीज के अनुसार वेदों, पुराणों, कुरान, अलग अलग धर्म के अलग अलग साधु संत या मौलवीस की हेल्प लेकर उन्होंने सिविल लॉस बनाए और ये सब धर्म के अनुसार अलग अलग होते थे, जिससे उनका काम तो आसान हो गया। अब आजादी के बाद जब नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाने का प्रयास किया था और इस प्रयास में डॉक्टर अंबेडकर जी भी उनके साथ थे। जब अंबेडकर जी ने देश का संविधान बनाया तो उसके चौथे भाग में सेक्शन 44 में ये साफ बताया कि देश में यूसीसी लागू होना ही चाहिए और एक देश में धर्म के अनुसार कायदे कानून नहीं बदलने चाहिए, सारे धर्मों के लिए एक ही सिविल लॉ होना चाहिए। अब अंबेडकर जी तो यही चाहते थे कि यूसीसी लागू होना ही चाहिए, लेकिन नेहरू जी ऐसा नहीं चाहते थे बल्कि वो उससे पहले एक हिंदू कोड बिल पास कराना चाहते थे और उसके बाद यूसीसी लाना चाहते थे। और एक टाइप से देखा जाए तो नेहरू जी सही थे, क्योंकि जब आजादी हुई थी तब बाकी देशों को तो यही लगता था कि कांग्रेस का ऐसा काम ही नहीं है कि वो इतने बड़े डेमोक्रेटिक देश को चला पाए और इस टाइम पर यूसीसी बिल को लागू क्या इंट्रोड्यूस भी कराया जाता तो देश में ऐसी कई सारी कम्युनिटीज थी जो इसके खिलाफ खड़ी थी और देश में बड़ा हंगामा मच जाता। इसलिए नेहरू जी ने सबसे पहले हिंदू कोड बिल को पास कराया जिसमें 1955 और 1956 में 4 एक्ट को इम्पोज किया गया, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू गार्डियनशिप एक्ट और साथ ही में हिंदू मेंटेनेंस एक्ट शामिल थे। अब हिंदू कोड बिल तो पास करवाया गया लेकिन बाकी सारे धर्म के जो कायदे कानून थे उसमें कोई भी बदलाव या कोई भी चेंजेस नहीं किया गया और खास करके मुस्लिम लॉज को तो इन सब मैटर से दूर ही रखा गया क्योंकि वो सब एक कॉन्ट्रोवर्शियल बात थी और तब के टाइम पर इंडिया में डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल ग्रोथ चाहिए था, इसलिए यूसीसी को एक ऑप्शनल बिल के तौर पर मान लिया गया और उसे बाद में लाने का डिसाइड किया गया। अब बात करें आज के टाइम की तो उस टाइम पर तो यूसीसी इतना जरूरी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे चेंजेस होने चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यही लगता है कि ये सही मौका है, यूसीसी को लागू कर देना चाहिए।
अब देश में ऐसे कई सारे धर्मों में ऐसे कानून हैं जो डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो करते हैं। मतलब कि सिंपल भाषा में कहे तो इसका कोई अर्थ ही नहीं बनता, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता और बात-बात में मेल्स एंड फीमेल्स में अनइक्वालिटी शो करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको शाह बानो का केस बताया था, फिर 2017 में शायरा बानो का 3 तलाक वाला केस, फिर मुस्लिम में एक से ज्यादा शादी करने का लॉ और बस मुस्लिम में ही नहीं, हिंदू में भी अगर पत्नी 30 साल तक कोई संतान नहीं दे पाती तो पति दूसरी शादी कर सकता है। फिर सिक्स में भी अगर कोई लड़की कोई नॉन सिख लड़के से शादी करती है तो उसे सिख धर्म से निकाल दिया जाएगा। अब ऐसे कई सारे लॉ है जो जेंडर अनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो करते हैं। लेकिन अब यूसीसी का मुस्लिम के साथ क्या डिबेट है और ऑपोजिशन और कई सारी मुस्लिम कम्युनिटीज इसका विरोध क्यों कर रही है और क्या आपको भी लगता है कि यूसीसी मुस्लिम्स के खिलाफ है? तो मैं किस लिए बैठा हूँ, चलिए आपको यूसीसी का रियल मीनिंग समझाता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये नहीं कि ये हिंदू और मुस्लिम के बीच की डिबेट है, बल्कि ये डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जो लॉ है उसके अगेंस्ट है, ये जेंडर अनइक्वालिटी के अगेंस्ट है और ये समाज में परिवर्तन लाने का पहला कदम है। अब किसी भी बिल को लाने से पहले सरकार का ये फर्ज बनता है कि उसके बारे में जनता को गाइड किया जाए, उसे ठीक से समझाया जाए और देश में ये सब कंट्रोवर्सीज हो रही है, ये बिल को ना समझने की वजह से ही हो रही है। अब चलिए यूसीसी के प्रोस एंड कॉन्स को समझते हैं। प्रोस तो ये है कि इससे जेंडर इक्वलिटी आएगी, नेशनल इंटीग्रेशन इंप्रूव होंगे, सोशल जस्टिस और रिफॉर्म होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्युलरिज्म को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि अब सारे धर्मों में समान कायदे होंगे तो देश का नागरिक कोई भी धर्म से हो वो एक समान गिने जाएंगे। अब कॉन्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये बड़ा टफ टास्क है, फिर गवर्नमेंट को प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ सकती है, फिर रिलीजियस फ्रीडम खतरे में पड़ सकती है और कल्चरल डिवर्सिटी भी खतरे में आ सकती है। लेकिन एक बात तो साफ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से डिवर्सिटी में भी इक्वालिटी होगी और इससे भला देश के लिए क्या हो सकता है, क्योंकि आपने स्कूल में ये पढ़ाई होगा कि विविधता में भी एकता, यही है हमारे भारत की पहचान। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी यूसीसी का रियल मीनिंग समझ पाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।